तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल आपको इस प्रकार से समझा दूंगा कि आपके पूरे 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि इस बार हम कक्षा 11वीं में मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आए, तो इसके लिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आप लोग देख लें, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे प्रकार से जरूर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, चिरागा किसके लिए तय था? हर एक घर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हर एक घर के लिए। अगला क्वेश्चन, जहाँ कारण न होने पर भी कार्य का होना बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विभावना अलंकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोने का किला किसकी रचना है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि सोने का जो किला है ये किसकी रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, सोने का किला जो रचना है ना, ये सत्यजीत राय की रचना है। किसकी? सत्यजीत राय की। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ें, क्षेत्र का तद्भव होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्र का तद्भव आपका आ जाएगा खेत। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मधुबनी चित्रकला जो है ना, ये मिथिला प्रांत की है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ें, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इधर के पेपर को समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और आप सब लोगों को इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। देखो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे आपके, यहाँ से आप लोग देख लें। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन, मरसिया का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मरसिया का अर्थ होता है शोक गीत। ठीक है ना, आप लोग यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद के 4 स्तंभ है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, छायावाद के 4 स्तंभ है। आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वो अनुभव कहा जाता है। विदाई संभाषण पर व्यंग है। तो देखो लॉर्ड कर्जन के ऊपर ये व्यंग है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, मुतमईन का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त करना। संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार की होती है। संचार प्रक्रियाओं में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको फीडबैक कहा जाता है। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लोगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे प्रकार से पूरा याद कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है? कविता का गांधी, भवानी प्रसाद मिश्र। जहाँ काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो उसको कहते हैं माधुरी गुण। प्रेमचंद की जोड़ी का मिलान कायाकल्प से हो जाएगा। तुम भी आ गए, ये निपात शब्द होगा। घूमर की जोड़ी राजस्थान से मिल जाएगी। स्क्रूटनी की जोड़ी एनकोडिंग से मिल जाएगी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसा आप सब लोग इनको पूरा कंप्लीट जरूर कर लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? तो देखो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है।
उसके बाद में अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें, अनुभाव सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य इतने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 और 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा इसको। भारत मित्र के संपादक कौन है, तो देखो पंडित धर्मकुंद शास्त्री है भारत मित्र के संपादक। द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम क्या है, तो देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका नाम है। आप लोग याद जरूर रखिएगा इसको पूरा। उसके बाद में विभाषा किसे कहते हैं, तो देखो भाषा की छोटी इकाई को विभाषा कहलाती है। रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, तो देखो ऐसा पानी जो वर्षा के माध्यम से धरती के नीचे चला जाता है लेकिन किन्हीं कारणों से भूजल में नहीं मिल पाता, उसको रेजाड़ी पानी कहा जाता है। अनुस्मारक और स्मरण पत्र में क्या अंतर है, तो देखो किसी भी विषय को याद दिलाने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लें और पूरा का पूरा याद जरूर कर लें। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। पहला क्वेश्चन, पास पंजाबी साहित्य के कवि है, बिल्कुल सत्य होगा। तुम बरस लो वो न बरसे में यमक अलंकार, असत्य होगा। मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था, बिल्कुल सत्य है। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। रंगोली अल्पना चित्रकला के रूप है, बिल्कुल सत्य होगा। पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार के सत्य वगैरह सारी चीज़ों को अच्छी प्रकार से देख लो, जिससे कि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सको। अब देखो इसके बाद में आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा, मगर आप लोग अभी पेपर देख लो और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका मैं सॉल्यूशन अभी बना रहा हूँ। बहुत ही जल्दी जैसे बन जाएगा ना, मैं आप सभी को पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन ये लिखे आपके, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें अच्छी प्रकार से। तो प्रश्न नंबर 16 तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे का पेपर देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन आपके किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका प्रश्न नंबर 17 लिखा है, ये प्रश्न नंबर 18 लिखा है और उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 19 आपको दिया गया है और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप सब लोग चाहे तो इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ और इसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप सब लोगों को यहाँ से बता दिए। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों कि आप सब लोगों को पूरा पेपर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।